नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ रेखा राणा। चलिए, इस समय हम धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में स्थित है, जहां पर 1 लाख से अधिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए आभार रैली और धन्यवाद रैली यहां पर आयोजित की गई है। आप हमारे आसपास देख सकते हैं कि बहुत से सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे प्रदेश से कर्मचारी ओपीएस बहाली के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री के धन्यवाद के लिए यहाँ पर आए। ओपीएस में ऐसी चीजें हैं जो कि कर्मचारियों को आफ्टर रिटायरमेंट बहुत से लाभ मिलते हैं जो कि एनपीएस में नहीं था। इसी वजह से इतने सालों से जो कर्मचारी हैं वो ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे और फाइनली जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है उन्होंने अपने चुनावी वादे में भी ओपीएस को सबसे पहले नंबर पर रखा था और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो सरकार की जीत हुई, कांग्रेस पार्टी आई, वो ओपीएस जो है एक बहुत बड़ा इसका कारण भी है। जो है आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश से 1 लाख से अधिक कर्मचारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार प्रकट करने आए हैं ओपीएस को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि एनपीएस में ऐसी कौन सी खामियां थी जो कि आप एनपीएस को नकार कर ओपीएस की तरफ आए? सिंपल सी बात है, एनपीएस में तो भविष्य नहीं था कर्मचारी का। ओपीएस में भविष्य है। लास्ट में जो भी है कर्मचारी को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलेगी ओपीएस में। मैं इतना कहना चाहूँगा, बस। धन्यवाद। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के लड़भोल तहसील का हूँ। और आप अभी कार्यरत हैं कि रिटायर हो चुके हैं? हाँ, मैं रिटायर हो गया हूँ जी। अच्छा, तो सर आपको नहीं लगता कि ओपीएस में ऐसे क्या मतलब फायदे हैं जो कि एनपीएस में नहीं थे? ओपीएस में ही फायदा जी। ये जो हमारा एनपीएस है इसमें तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि सरकार ने एनपीएस लागू किया था तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किया था। एनपीएस में देवी जी मेरे को सिर्फ 1500 रुपये पेंशन लगी, जबकि मेरी तनख्वाह जब मैं रिटायर हुआ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हूँ, चौकीदार हूँ पद से, तो मेरे को मिलती है तनख्वाह 32,000, पेंशन लगी 1500। उससे मैंने गैस का सिलेंडर खरीदना कि आटा खरीदना कि चावल खरीदना, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कैसे गुजारा करेंगे? बहुत ही दिक्कत हुई है, बेहद ज़्यादा। ये तो भगवान का शुक्र करो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आ गई, उन्होंने भगवती की कृपा से हमारे को कर दिया कुछ कल्याण हमारा। अदरवाइज बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। एक पैसे को मोहताज था मैं, इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारी। सर, आपके घर में युवा है? हाँ जी, आपके घर में युवा है, बच्चे हैं? बेटे हैं मेरे हैं। क्या करते हैं बेटे? पढ़ते हैं, अभी पढ़ गए, अब तो नौकरी लग गए दिल्ली में। तो सर आपको नहीं लगता कि जो युवा है जी, वो काफी बेरोजगारी की तरफ मतलब प्रदेश जा रहा है और कर्ज जो है प्रदेश पर है इस टाइम, तो आपको नहीं लगता कि ये जो ओपीएस बहाल की है इसका सीधा फर्क जो है जो प्रदेश के खजाना है उस पर पड़ा है? और अगर ओपीएस जो एनपीएस थी वही रहती तो ओपीएस से सरकार जो है नए रोजगार पैदा कर सकते थे। सरकार के ऊपर इसका कोई वो नहीं पड़ा सर। जब ये इनका जीपीएस कटेगा लोगों का तो उसके पैसा जब सरकार के पास जमा होगा उसके साथ तो एनपीएस हमारे को पेंशन दे देंगे वो। और ये तो पहले तो इनको दे रहे थे, कोई बड़े बड़े लाले हैं, कौन है वो, अंबानी उम्बानी को देते हैं, किसको देते हैं पता नहीं। तो हमारे को तो कोई फायदा नहीं, छोटे आदमी तो कोई फायदा नहीं, बड़े बड़ों को ही है। हम तो भाग के मरने की आदत हो गई थी नौबत। भगवती की कृपा ठीक है कि सुखी की सरकार आ गई और उन्होंने हमारे को बचा लिया, नहीं तो हमारी हालत ख़राब थी। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं और भगवान से कृपा करेंगे कि सुक्खू जी को कभी कोई कष्ट ना हो। चलो सर, आप कर्मचारियों का ही आशीर्वाद था तो शायद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से वापस आई, क्योंकि आपको तो जैसे पता है कि जो इन्होंने 10 गारंटियां की थी उसमें पहली गारंटी ओपीएस की ही थी। हाँ, वो पूरी कर दी उन्होंने पहली गारंटी और पहली बार में। मुझे अभी पेंशन तो नहीं लगी बट लगने की उम्मीद है। मेरे को मिले हैं 4,91,000 रुपया, वो मैंने वापस करना, मैंने वो खर्च कर दिया, पर बैंक से लोन लेकर के दे देंगे और अपने रोटी का गुजारा फिर चल पड़ेगा। जो भी 18-20,000 पेंशन लग जाएगी, 15 जो भी लगेगी वो, वहाँ तो 1500 मिल रहा था, 1500 में क्या गुजारा होना था जी। तो सर अब देखो, जो एनपीए जो डॉक्टरों को मिलता है एनपीए, उसको सरकार उसको हटा रही है। मैं छोटा आदमी, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। जी, ओके सर। बिल्कुल मैडम, मैं जल शक्ति विभाग से हूँ, मंडी से। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे आप बोलते हैं कि सरकार के इसमें खजाने पे इसका बोझ पड़ेगा, मैं बोलता हूँ उससे उल्टा फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए क्योंकि सरकार ने एक फ़िक्स रखा हुआ है, 10% कर्मचारियों को कटता था। जब हम जीपीएफ में आएंगे हम अपनी मर्जी से अपना
अपनी हैसियत के हिसाब से कोई 5,000 कटवाएगा, कोई 20,000 कटवाएगा, जिसकी जितनी सैलरी होगी, तो कितना पैसा सरकार के पास ही रहेगा जो डेवलपमेंट के काम में लगेगा। एकदम सारा पैसा तो वो लेते नहीं, और उसमें हम बाध्य थे। एक तरफ से सरकार जो है 14% दे रही थी, हमारा 10% ही कटा, उसमें सरकार भी बाध्य थी और हम भी बाध्य थे। और इसमें कोई बाध्य नहीं होगा, कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार अपने GPF कटवाएगा अपने भविष्य के लिए, तो इससे उल्टा सरकार के खजाने में बोझ ना पड़ने के बजाय सरकार को लाभ भी है इससे। अच्छा, तो जैसे रिटायरमेंट होती है उसके ठीक बाद ही 20 लाख जो है कर्मचारी को ग्रेच्युटी जो उनका बनता है वो दिया जाता था। NPS में वो प्रावधान नहीं था, तो आपको नहीं लगता कि वो जो एकदम से, क्योंकि साल में कई कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो ऐसे में सरकार कई करोड़ जो है कर्मचारियों को एकदम से उन्हें देना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जो थोड़ी थोड़ी इकट्ठी की गई थी उससे ये चीज़ काफ़ी सरकार के खजाने पर बोझ डालने वाली है? इससे कोई सरकार के खजाने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो तो वैसे भी जो ग्रेजुएट जो सरकार, अब एक कर्मचारी जो 58 साल तक 60 साल तक अपनी सेवाएं दे रहा है, उसको अगर लास्ट में इतना ना मिले, ये तो उसका हक है, इसमें तो कोई वो नहीं है कि इसमें कोई दान नहीं दे रहा है ना कोई वो वाली बात है, तो ये तो उसमें कोई सरकार को कोई ऐसा बोझ पड़ने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जैसे ही प्रदेश में सरकार आई तो डीजल पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए गए, उन पे वैट बढ़ा लिया गया, और कई जो 900 से ज़्यादा सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ विपक्ष भी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें बंद की जा रही हैं या जो टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है वो OPS को देने के लिए सरकार जो है उसका प्रबंध कर रही है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है मैडम, यही सबसे अच्छी बड़ी बात है कि बिना बजट का प्रावधान किए, बिना अपने स्टाफ का प्रावधान करके आप 900 क्या नाम सेंटर खोल देंगे या कुछ कार्यालय खोल देंगे तो किसके सहारे पे चलाएंगे? एक तरफ से आप जो 4 कर्मचारी होंगे उसको उठा करके आप दूसरी तरफ तब्दील कर देंगे उसको, ना वहाँ का काम चलेगा ना वहाँ का काम बिगड़ेगा, मतलब चलेगा। एक कर्मचारी के ऊपर आप हॉस्पिटल छोड़ देंगे, स्कूल छोड़ देंगे एक टीचर के ऊपर, वो बच्चों को पढ़ाएगा या बच्चों को संभालेगा? तो आपको नहीं लगता अगर जो OPS नहीं दी जा रही थी तो उससे जो पैसा बच रहा था सरकार उससे नई रिक्रूटमेंट ला सकती थी, इससे और जो संस्थान खोले गए थे उनको फुलफिल किया जा सकता था? क्योंकि आपने देखा होगा कई हिमाचल ट्रैवल एरिया है, तो यहाँ के जो दूर दराज क्षेत्र है वहाँ पर सरकारी स्कूलों को भी बंद किया गया है। हाल ही में पांगी जो कि एक बहुत ही इंटीरियर इलाका है, वहाँ भी एक मिंथल स्कूल है, उसको बंद कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अगर जो सरकार OPS से पैसा बचा सकती थी वहाँ पे स्टाफ डाल के एक अच्छे मतलब न्यू, एक तो बेरोजगारी इससे कम होती, कहीं ना कहीं स्टाफ जाता, उसको सैलरी मिलती, उनका भी घर चलता, ये आपको नहीं लगता? ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं है जो जिसमें प्रॉपर, जैसे स्कूल की बात कर रहे हैं आप, अगर स्कूल में इन्होंने लिमिट रखी हुई है 15 से 20 बच्चों के बीच में अगर कोई वहाँ हो गए तो किसी भी स्कूल को ऐसा बंद नहीं किया गया। और बाई चांस अगर गलती में ऐसा मान लो कहीं किसी के साथ हुआ है तो वो उल्टा बोला हुआ है सरकार ने कि हमारे ध्यान में लाई जाए बात, हम किसी भी ऐसे संस्थान को कोई बंद नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी संस्थान ऐसा नहीं किया गया कि वो को पॉलिटिकली भावना से बंद किया गया हो। जी धन्यवाद सर।